मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसको जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं पूरी दुनिया में, एक S&P ग्लोबल है, उसने पाकिस्तान की जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है उसको बी से सी CCC+ जो है वो कर दिया। और इसका जारी बात है, इसका मकसद ये होता है कि जो मुल्क की जो एक्सटर्नल फिजिकल एंड इकोनॉमिक जो मैट्रिक्स हैं उनमें आज बगाड़ पैदा हो गया। ठीक है जी। द रीज़न बिहाइंड इज कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके अंदर तकरीबन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $6.7 बिलियन थे, जिसमें $584 मिलियन मजीद कम होकर दैट हैज़ रिड्यूस टू $6.1 बिलियन। इस वीकेंड पे ये जो सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है। देखें, वो मुल्क दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए, इंडिया और रशिया जो है, मैं दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आप आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इम्पोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इम्पोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इम्पोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द 5 बिलियन डॉलर जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियंस जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पे बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी है, कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी। ठीक है जी। अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर। देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट, दिस इज व्हाट द इंडियंस वांट। ठीक है जी, कि वो किस तरह इसको जो है वो नीचे लेके आ रहे हैं, किस तरह उसको जो है वो इस चीज को नीचे कर रहे हैं, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। ये वो देखे ना क्या कमाल से वो चीजें जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है। पूरी दुनिया ने, जिसे पंजाबी है ना, टिल ला लिया ना, कहा नहीं जनाब, हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, इंडिया और रशिया, आज देख लें पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े लंबे लंबे, हमारे तो मिसाइल हैं, वी डोंट हैव सच अ फ्रेंड इवन जो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ठीक है जनाब। अब इंडिया ने अपने आप को उस पोजीशन में ला के खड़ा कर लिया कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सब के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज उन्होंने अपनी वो जो
क्या उसे बोलते हैं, कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एज ए यूज किया एज ए कमोडिटी। उन्होंने उसको कहा भाई इसको बेचो और ठीक है, अब वो इतना बड़ा है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे द इंडियंस हैव द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी व्हिच वी लैक। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। अब हमारे जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात होगी तो वो कहेंगे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट्स से जी $6.1 बिलियन सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है, और ये 8 साल पहले ये कंडीशन थी। अगर आप सेंट्रल बैंक का डाटा उठा के देखें तो 8 साल पहले ये कंडीशन थी। आज आप देख लें, आप ये तो नहीं कह सकते कि जनाब इट मीन्स के जो 10 साल पहले की थी वही वहीं पे हम आज खड़े हुए हैं। टेक्निकली पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर चुका है बिकॉज द मनी विच इज 6.1 बिलियन डॉलर विच इज विद द सेंट्रल बैंक। प्राइवेट बैंकों के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी है, 5 6 अरब डॉलर है। सो एक इतना बड़ा मुल्क, सॉवरन मुल्क जो है, ये हमने हमने किन के हाथों में दे दिया? ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारे हमारे मुल्क के साथ ये किया? और हम किसी से तो हम तो बात भी नहीं कर सकते। और आपको पता है ये इस तरह के ज़ालिम लोग हैं, ना तो ये सवाल करते हैं ना सवालों के जवाब देते हैं, और ये इतने पावर के उस स्टेटस पे पहुंच चुके हैं कि इनसे अगर आप सवाल करें तो ये परेशान होते हैं और ये कहते हैं ये सवाल करने वाले का मुंह बंद करो, सवाल करने वाले का मुंह बंद करो। और पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से कह रहा है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, उधर से इंडिया हमें कह रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें। सो दिस इज वेयर वी आर, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये चल रहा है और इमरान खान वही अपना लगा हुआ है कि इलेक्शन करा दो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दो। आई हैव बीन फॉलोइंग पॉलिटिक्स एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने पीएचडी किया हुआ है इसमें। यकीन करके माने मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स और इन लोगों को देख के इतनी शर्मिंदगी होती है दैट दीज आर द पीपल। अब इमरान खान साहब जो है, सिर्फ उनको देख ले, व्हाट गुड इज डूइंग विद द कंट्री, क्या वो पाकिस्तान के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहने दे रहे। अगर आपके पास सेंटर में हुकूमत चलेगी जो कि लीगली गई, आप प्रोविंसेस में डिलीवर करें, लेकिन सेंटर से चलेगी प्रोविंसेस भी बंद कर दिए। कभी कहते हैं मैं इस्तीफे दे दूंगा, कभी कहते हैं मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, कभी कहते हैं हम असम्बलियां तोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी मैं बंद कर दूंगा मुल्क, कभी फौज को गालियां, जनरल बाजवा को गालियां, तुम ये हो अमेरिका। मतलब यार आप जरा इसका डिस्कोर्स एनालिसिस तो करें इनकी स्पीचेस का, that these are the people who will run this country, these are the people who will determine the direction of the Pakistan, जिनको अपना नहीं पता कि उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है और कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाना। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए हमारा मुस्तकबिल ये लोग तय करेंगे। मतलब कितनी तकलीफ दे बात है, कितनी तकलीफ दे बात है। ये लोग हमारा मसला जो है वो हल करेंगे, और इनके पास तो खुद कुछ भी नहीं है। ये तो खुद सारा टाइम फौज की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं यार बस चलाना। अब पंजाब के अंदर जिस तरह वो उन्होंने गवर्नर साहब जो है उसने फारग कर दिया चीफ मिनिस्टर को, उसने कहा तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले सका। 11 करोड़ आबादी, आधा पाकिस्तान तो पंजाब में बैठा हुआ है जहाँ पे जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है। वो सुना है कि वो जो परवेज लाई है वो फौज की तरफ देखता है। इमरान खान जो है वो भी कहता है, वो भी परेशान है, वो कहता है हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। जुम्मे को असम्बलियाँ तोड़नी थी, हालात इस तरह बन गए असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ी जा सकती, उनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले सके। सो ये है पाकिस्तान। और साथ देखें कि आप जस्ट जस्ट लिसन टू द इंडियन एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर जो पवन कपूर हैं, द इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, आप उनको सुने, क्या खूबसूरती से वो बंदा बात कर रहा है। मेरा दिल खुश कर दिया उस बंदे ने, जिस अंदाज से वो बात कर रहा था। ठीक है जनाब। और उसने बता रहा है ऐसे, मतलब मुझे तो कोई एक भी बंदा साड़ा नहीं लग गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी एम्बेसडर दुनिया में डरे डरे रहते हैं हर वक्त, उस तरह खुल के बात ही नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। और अगर खुल के बात करते भी हैं तो उनको ज़ाहिर बात है वो पजीराई नहीं मिलती। द रीज़न बिहाइंड इज उनके पीछे स्टेट ही कोई नहीं है। और भाई हमारे एम्बेसडर्स को तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ फॉरेन मिनिस्टर जाता है वो जाके पैसे मांगना शुरू कर देता है। इंडियन एम्बेसडर्स को ये एडवांटेज है कि वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हाँ तो हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने आए हैं, हम आपके साथ आए, हमारे साथ काम करें। अब ये जो मैंने आपको जो S&P जो है इसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग जो है इसको CCC+ कर दिया B से। दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज मेकिंग इट। इन्फ्लेशन शॉक पे है, फ्लड्स के है। जनवरी में हम बिलावल भुट्टो को सुन रहा था मैं पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में, वो कह रहे थे कि हम जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कर रहा है हमारी गुर्बत के ऊपर।
हमारे ऊपर पैसे इकट्ठे करने के ऊपर। ठीक है जी। अब ये जो चीजें हैं कि ये दिस इज वे वी आर, ये है वो हम जहाँ खड़े हुए हैं। मैं किसको, वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या एक शेर है, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं। ठीक है जनाब, मैं किससे पूछूं कि तुमने क्या किया यार, हम किससे ये तकाजा करें। कोई बंदा सवाल का जवाब देना। इमरान खान साहब इतने बड़े सियासतदान हो चुके हैं, वो अपनी मर्जी के जो है वो साफी अपने आगे रखते हैं, वो तो सवालों के जवाब ही नहीं देते। शहबाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल ऐसे ही करते होंगे। जरदारी साहब भी जो हैं वो भी इसी तरह एक आधा सवाल ले लिया, बस यार दूर रहो, वरना वो फिर क्या नाम है, वो सहाफ़ी जो डिपेंडेंट हैं इनके करीब रहने पे और सवाल करने पे, वो सख्त सवाल नहीं करते। और जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो फिर अपनी मर्जी के तज्जिए करते हैं, उनको ये जाहिर बात है बुरे लगते हैं। अब ये देखें ना कि ये चीज़ें अब हम सवाल भी नहीं कर सकते। मतलब मैं तो बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, क्या आप पाकिस्तानी पार्लियामेंट को बताएंगे कि आपने क्या कर रहे हैं भाई। जाएं, एट द एंड ऑफ द डे, हम वो कहते हैं ना, सुनते हैं यहाँ पे अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन होता है, बहुत कुछ होता है, ऑल्दो दैट इज नॉट द जॉब ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर और द फॉरेन सेक्रेटरी टू टेल। लेकिन ये बताना कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी की क्या कंडीशन है, कोई ऐसा फोरम है, किसी की जरूरत है पाकिस्तान में इनसे पूछे। ये इतने फिरौन लोग हैं, इनसे वो पूछ सकता है? कैन समवन आस्क देम? रियली? कोई भी नहीं पूछ सकता, कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता। सिर्फ एक इंडियन एम्बेसडर जो रशिया में बैठ के वो सारा कुछ कर रहा है, और उसको पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और हमारे पास जो है वो वी डोंट हैव, जिसे आप कह लें कि मगर रास्ते कोई नहीं है। और 2022 में इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इंडिया को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये $30 बिलियन से भी क्रॉस करने वाली है ट्रेड इन 2022। और ये सारी ट्रेड, ये अप्रैल दिस ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुई, जो रशियन एग्रेशन है ऑन यूक्रेन, वहां से लेके इंडिया जो है रशिया को कह रहा है कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, नाल तेल भी खिंची है इंडिया। ठीक है जी, $3 बिलियन का जनाब कूचा मार गए ने उथों। ठीक है जनाब। और ये इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग हो रहे हैं, फलान हो रहा है, टमकान हो रहा है। और हम जो, मैंने पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर को सुना टीवी पे, उसने कहा कि हमने रशिया के आगे 3 दरख्वास्तें रखी, एप्लीकेशन रखी। यार हमारा सॉवरन मुल्क है यार, तुसी जिथे जाते तरले पाते हो। दरख्वास्त रखी। पहली दरख्वास्त हमने पता नहीं कौन सा जो है वो क्रूड ऑयल लेना है। दूसरी हमने दरख्वास्त गैस के लिए पता नहीं कौन सी की। तीसरी दरख्वास्त हमने उनके आगे रखी। ये इसी तरह जाके दुनिया में दरखास्तें करते हैं। और करना क्या है, पीछे 22-23 करोड़ की आबादी होते, हालात बड़े टाइट हो, इन्हें दरखास्तें करनी होती हैं। एंड दे नो दैट द एम्बेसडर्स एंड द एम्बेसीज आर वाचिंग the interviews regarding all that, so they just try to win over and soften करते हैं उनका जो होता है व्यू। उनको पता रहे कि यार देखो, हाँ यार ये चीज़ें हैं which we are doing and we have to be, ध्यान रखना है ना दा। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ देन। ठीक है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका आके पास ही पलट गए। उसने कहा हम तो रशिया से तेल ही नहीं ले रहे। वो रशिया कौन होता है मुझे तो पता ही कोई नहीं उसको। उधर एनर्जी मिनिस्टर कहता है वो मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस को पता नहीं होना, वरना हम तेल ले रहे हैं और वो आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज वेयर। और जो मैंने कल बात की थी कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिले, पाकिस्तान के किसी मीडिया से आपको खबर नहीं मिलेगी, किसी मीडिया से खबर नहीं मिलेगी कि वाई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से क्यों मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सारे लोगों को मिल के गए हैं, ये नहीं कि नहीं मिल के गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिल के गए हैं अमेरिका के अंदर, और बड़ी मुलाकातें और बड़ी बातें हुई। लेकिन वो एक ही बात हुई है, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन पोस्ट फ्लड। हमारी जो सिचुएशन है, सिर्फ डॉलर डॉलर डॉलर। सिर्फ ये है कि वो जो चीज़ है ना, डॉलर हमें कैसे मिल जाए, ਇਹ कोई सार बंदोबस्त करो, कोई जरा ना कोई डॉलर ला जरा ना खाता सीधा करो, कोई डॉलर काट देने पे। अब सारी दुनिया को पता ही है जितनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा डॉलर पाकिस्तान मांग रहा है, ये सारे के सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। उसके लिए हमें ये भी पता है कि, और वो अब इंटरनेशनल डोनर भी होशियार हो गए, उनको पता है आप खा भी जाने।
ठीक है, वो हमारे तारड़ साहब के ये सारी लंदन की और दुबई की प्रॉपर्टियां जो हैं वो सारी जो है वो बन जानी है। सो लेकिन क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि भाई आप डॉलर तो आ जाएंगे, आईएमएफ भी कोई लिफ्ट कराएगा कि नहीं आएगा? आईएमएफ तो रडार में कहीं नहीं है। ठीक है जी, $6.1 बिलियन रह गया, लेकिन आईएमएफ के रडार में नहीं है। एंड लुक व्हाट इंडियंस हैव डन। वो इस मुकाम पे आ गए हैं कि वो अपनी करेंसीज में बिजनेस कर रहे हैं। वो सऊदीज के साथ भी करने को तैयार हैं, और उन्होंने कल को चीन के साथ भी करना शुरू कर देना। दैट इज हाउ दे आर मेकिंग देयर करेंसी स्ट्रॉन्गर। वो अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆन ਦਿਓ। दिस इज वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट मोर एनर्जी। बिकॉज अगर हमें, हमारे पास तो डॉलर नहीं है, हम कहाँ से लोगों को तरले करते हैं जो यार डॉलर दो डॉलर दो। कोई और करेंसियाँ पकड़ लो भाई। हमारे तो हालात इतने ख़राब हो गए, मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लग गई दैट इफ़ यू हैव टू ट्रैवल टू दुबई यू नीड टू ब्रिंग विद यू 500 रियाल या जो भी उनकी करेंसी है। तो इस्लामाबाद में रियाल नहीं मिलते थे, या दिरहम है, पता नहीं, आई थिंक दिरहम है, आई थिंक या। तो इस्लामाबाद में दिरहम नहीं मिलते थे, क्योंकि वो हर बंदा दिरहम की तलाश में भागना शुरू हो गया। जो भी जा रहा है 500,000 2,000 कैश लेके जा रहा है। तो उन्होंने कहा यार जो है ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, वो दिरहम ही नहीं मिल रहा। सो हमारे तो हालात इस तरह ख़राब हो जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे। थिंग्स आर नॉट एज गुड एज इट सीम। हम ये तो पता है डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट एंड आई डोंट नो द इकोनॉमिक नेटिग्रिटीज़। मुझे आई डोंट नो द डिटेल्स, बट जो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर नज़र आती है, एंड विद दैट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक है, दैट आई कैन टॉक एंड प्रिडिक्ट। एंड आई कांट टॉक मच ऑन, मुझे नहीं पता माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें बताता है कि चीज़ें स्टेबल हैं, लेकिन अगर हमने रहने दी तो लेट्स सी कि क्या हम भी किसी तरह मुल्क के साथ अपनी करेंसी में कारोबार कर सकते हैं, या असा डॉलर ही इकट्ठे करते रहना पूरी दुनिया। तो थैंक यू वेरी मच।